हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का भागवतों का इस माधुर्य कादम्बरी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग माधुर्य कादम्बरी के तृतीय अमृत वृष्टि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भी 4 प्रकार के अनर्थों को समझ लिया। एक सुकृति जात अनर्थ होते हैं। सुकृति जात अनर्थ क्या होते हैं? जिसके जो हमारे जीवन में पुण्य उदय होते हैं और पुण्य के कारण हमारे जीवन में भोग की लालसा बढ़ जाती है, स्वर्ग आदि भोगों की लालसा बढ़ जाती है, उसको हम लोग सुकृति जात अनर्थ कहते हैं। दुष्कृति जात अनर्थ, जिसमें न चाहते हुए भी हम लोग जो निषिद्ध आचरण है, भोग की वस्तुएं हैं, विषय वस्तु हैं जो निषिद्ध हैं, उनके प्रति हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, उसको भोग करने लग जाते हैं, अपने पाप आचरणों में हम लोग लिप्त होते चले जाते हैं, जिसको दुष्कृत जात अनर्थ कहते हैं। फिर अपराध जनित अनर्थ को हम लोग पढ़े, जिसमें अपराधों के कारण हमारे जीवन में जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, चाहे सेवा अपराध हो या नाम अपराध हो। और उसके बाद चौथा अनर्थ हम लोगों ने देखा कि भक्ति से उत्पन्न अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना, हिंसा है, गलत वाणी का इस्तेमाल करना है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इन सब की जो उप शाखाओं के रूप में भक्ति करते करते जो भक्ति के अलावा जो अन्य शाखाएं निकल जाती हैं और भक्ति लता को ढक देती हैं, या फिर भक्ति लता को बढ़ने नहीं देती और अंत में उनके जड़ों को सुखा देती है, उसको हम लोग भक्ति से उत्पन्न अनर्थ के नाम से जानते हैं, जो हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोगों के मन में ये बात आ रहा होगा कि ये सब अनर्थ कब जाएं। हम लोगों ने जब एक एक अनर्थ को हम पढ़ रहे थे तो उसके कारण को भी हम लोगों ने समझा कि ये अनर्थ जो है हमारे जीवन में क्यों उत्पन्न होता है, चाहे वो सुकृत जात हो, चाहे दुष्कृत हो, चाहे अपराध जनित हो या भक्ति से उत्पन्न हो। हमने उन सब के कारण को देखा और सब के कारण को समझा कि हम लोग उस भक्ति की क्रिया को ठीक से न करने के कारण या अन्य तरह की अभिलाषाएं या उस तत्व को ठीक से न जानने के कारण हम लोग उसके प्रति अपराध कर देते हैं।
और उस अपराध का हमें फिर भजन में शिथिलता, भजन से दूरी, भगवान से दूरी, ये सब कुछ हमें देखने के लिए अपने जीवन में मिलता है। अब प्रश्न होगा, क्या ये सब अनर्थ जो है हमारे जीवन में वो कैसे दूर होंगे? अब यहाँ पर सवाल आता है कि सुकृत जात अनर्थ जो है हमारा, जिसमें हम पुण्य या दुष्कृत जात जो हमारा पाप है, उसके कारण हम भगवान से दूर रहते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति ही नहीं करता है, वो भक्त नहीं है, एकदम साधारण जैसे सांसारिक व्यक्ति होता है वैसे साधारण व्यक्ति की तरह है, और साधारण व्यक्ति की तरह है तो उसके जीवन में सुकृत और दुष्कृत के कारण भोग और पाप दोनों आचरण उसके जीवन में दोनों प्रकार के आचरण देखने के लिए मिलेंगे। और दोनों प्रकार के आचरण जब हमें उसके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि क्या करेगा तो उसके सुकृत और दुष्कृत काम जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसी चीज को अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जितने प्रकार के अनर्थ हैं वो कैसे किस किस मात्रा में कब कब समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 201 में 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति का वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते हैं कि जो हमारे जीवन में जो अनर्थ हैं, ये 4 प्रकार के जो अनर्थ हैं उसकी निवृत्ति 5 अलग अलग क्रम के अनुसार होती है। 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति का मतलब नहीं कि कुछ अलग है, तो क्रम है कि पहले कौन जाएगा, कितनी भक्ति करेंगे तो कितना कम होगा हमारे जीवन से अनर्थ, कितने मात्रा में हम अपने अनर्थों को समाप्त कर सकते हैं, किस तरह के भजन की अवस्था में पहुंच करके, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती 5 भागों में बांटते हैं। हमारे जीवन के जो अनर्थ समाप्त होते हैं वो 5 भागों में बांट करके हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबसे पहला जो अनर्थों के समाप्त होने का वर्णन करते हैं उसका नाम देते एक देश वर्तनी। कि एक देश वर्तनी अनर्थ की जो निवृत्ति होती है उसका क्या तात्पर्य है, इसमें कितनी मात्रा हमारे जीवन से अनर्थों की समाप्त होगी, उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि बहुत ही अल्प परिमाण में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही अल्प परिमाण में हमारे जीवन से अनर्थ की निवृत्ति होती है। कितना होता है तो उदाहरण यहाँ पर देते हैं, जैसे 1 रुपए में 2-4 आने की कमी, बहुत ज्यादा कमी नहीं, 1 रुपए में कितना 2-4 आने की कमी, बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी, उसमें 2-4 आने की कमी आएगी, जिसको कहते हैं एक देश वर्तनी निवृत्ति कहलाती है। बहुत ज्यादा निवृत्ति नहीं हुई, बस एक देश वर्तनी हमारे जीवन में आती है। और एक देश वर्तनी हमारे जीवन में कब देखने के लिए मिलती है, हम भजन की किस अवस्था में होंगे तो हमारे जीवन के जितने भी अनर्थ है उसमें 2-4 आने की जो अनर्थ है वो निवृत्ति हो जाती है, हम उन अनर्थों से बच जाते हैं। तो कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति भजन की क्रिया को करना आरंभ कर देता है, जिस समय से साधु संग प्राप्त हुआ और साधु ने उनको कह दिया कि आज से आप हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम लेना आरंभ कर दीजिए, और आप नाम लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी एक देश वर्तनी जो अनर्थ है, 2-4 आने की जो अनर्थ है ना, उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाता है। केवल आप भजन क्रिया में हैं तो आपके अनर्थों की जो 2-4 आने की जो कमी है 1 रुपए में, वो कमी हो जाती है। उतना ही कम होता है भजन क्रिया को अपनाने से, कि अभी हम साधु के संग में आए हैं और साधु के संग के प्रभाव से हम अभी अपने जीवन में भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं। उतने से कितना कमी आएगा तो 1 रुपए में 2-4 आने की जितनी कमी होती है उतना ही कमी केवल भजन क्रिया को शुरुआत कर देने से हमारे जीवन में उतनी अनर्थ की निवृत्ति हो जाती। ठीक है, इसको आगे चल के हम देखेंगे कौन सी अनर्थ की निवृत्ति हुई, सुकृत जात की हुई, दुष्कृत जात की हुई, या फिर अपराध से जनित हुई, या फिर भक्ति से उत्पन्न वाली अनर्थ की हुई। 4 प्रकार की जो अनर्थ है उसमें से कौन से अनर्थ की किस अवस्था में जाकर के कितनी निवृत्ति होती है उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि जैसे ही हम भजन की क्रिया को आरंभ करते हैं हमारे जीवन से अनर्थ भी जाना शुरू हो जाते हैं, अनर्थ की कमी होने लगती है हमारे जीवन में। कितनी होती है तो उसको उदाहरण से समझा रहे हैं कि 1 रुपए में 2-4 पैसे की जैसे कमी होती है, वैसे ही कोई अगर भजन की क्रिया में आ जाता है
तो अपने जीवन में उतने अनर्थों को समाप्त कर देता है। दूसरे प्रकार की, दूसरे क्रम की अनर्थ निवृत्ति को बताते हुए कहते हैं बहुदेश वर्तनी। बहुदेश वर्तनी का मतलब है कि बहुत परिमाण में आपके जीवन से जो अनर्थ हैं वो चले गए। कितने? तो रुपए में 12 आना आपके जीवन से जो अनर्थ है वो चले जाते हैं। बहुदेश वर्तनी जिसको कहते हैं, जब बहुत परिमाण में, जैसे 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने में 1 रुपया होता है। तो इसमें कहते हैं कि 12 आने भर की कमी आपके अनर्थों की आपके जीवन में आती है जब हम बहुदेश वर्तनी अनर्थों की जो निवृत्ति होती है, बहुदेश की मात्रा मतलब बहुत परिमाण में जब होती है। और ये भजन की किस अवस्था में पहुंचेंगे तो होगी? तो ये बहुदेश वर्तनी जो अनर्थों की निवृत्ति है, वो जब हम भजन क्रिया के एक स्टेप और आगे, एक स्तर और आगे चलते हैं, जिसको निष्ठा कहते हैं, उस निष्ठा में हमारी 12 आने अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन ये मत पूछिएगा कि चारों में से किस अनर्थ की निवृत्ति होती है, हम आगे आपको समझाएंगे। हो सकता है आज की ही क्लास में हम इसको समझा पाए, ठीक है। तो 1 रुपए में 12 आने की जब कमी हो जाती है हमारे जीवन से अनर्थों की, तो उसको बहुदेश वर्तनी निवृत्ति कहते हैं। तीसरा है प्रायिकी। प्रायिकी मतलब जब प्राय सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, सब मतलब 1 रुपए में पूरा 1 रुपया जो है वो सब खत्म हो जाता है। और उसमें 1 रुपए में 1 रुपया मतलब 1-2 पैसा अगर बच भी जाए एकदम थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं प्रायिकी। कितना बच गया? जैसे 98 पैसा होता है तो हम लोग उसको कैसे राउंड फिगर में लिखते हैं, तो उसको 100 कर देते हैं, करते हैं ना। या 91-92 होता है तो उसको 90 लिखते हैं। हम लोग जब गणित पढ़ते थे तो इसको पढ़ते थे। तो उसी प्रकार यहाँ समझा रहे हैं कि प्रायः सारे के सारे अनर्थ जो हैं हमारे जीवन से जा चुके होते हैं, सारे अनर्थों से हम लोग निवृत्त हो चुके होते हैं। उसको उदाहरण से समझाते हैं, जैसे 1 रुपए में 2-4 पैसे ही बचे हों और बाकी जो 94-98 पैसे हैं उतने के बराबर हमारे जीवन से जो अनर्थ थे, इन अपराध के, सुकृत के, दुष्कृत के, भक्ति के, वो जो हैं इस मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। और ये प्रायिकी है जो मतलब अपने जीवन से 98-94% अपने जीवन से अनर्थों की निवृत्ति कब होती है? जब कोई साधक भाव की दशा में पहुंच जाता है तो उसके जीवन में इतने सारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। और भाव की दशा कब आती है? आसक्ति के बाद भाव है, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति और फिर भाव है। उस भाव की अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तब हमारे जीवन से प्राय सारे के सारे अनर्थ चले जाते हैं। 1-2% बचा रहता है। जैसे 100 रुपए में 2 पैसा बच जाए तो वैसे ही हमारे जीवन में अनर्थ बचा रहता है भाव की अवस्था में पहुंचने पर। चौथे प्रकार की अनर्थ निवृत्ति के बारे में कहते हुए कहते हैं यहाँ पर कि पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती, मतलब एकदम पूर्ण संपूर्ण रूप से हमारे हृदय के अंदर से सारे के सारे अनर्थ चले जाएं। मतलब 1 रुपए में पूरा 1 रुपया मतलब 100% एक भी अनर्थ हमारे जीवन में नहीं बचा, एक भी अंश उसका बाकी नहीं रहा, तो उसको कहते हैं पूर्ण अर्थ निवृत्ति। कितना हो गया? पूर्ण, अब एक भी नहीं बचा। ये किस अवस्था में होती है? जब साधक प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार के अनर्थ नहीं रहते। अब यहाँ पर एक समस्या है कि प्रेम प्राप्त होने के बाद, पूर्ण अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भी उस साधक के हृदय में पुनः पुनः अनर्थों के आने की संभावनाएं रहती हैं। किसी न किसी कारण से उसके हृदय में वो वासनाएं जो हैं, वो अनर्थ जो हैं वो उठ सकती हैं। क्योंकि भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से कई बार हमारे जीवन के जो वो अनर्थ होते हैं वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, और सुप्त अवस्था में चले जाते हैं भजन के प्रभाव से। और जब हम भजन करना छोड़ देते हैं, साधु का संग छोड़ देते हैं, कथा कीर्तन सुनना छोड़ देते हैं और उन विषयों का फिर से संस्पर्श प्राप्त होता है, उन विषयों के साथ हमारा फिर से मुलाकात हो जाता है, उन विषयों की हमारे अंदर फिर से उसको देख करके, विषय वस्तु को देख करके पुनः वो वासनाएं जाग सकती हैं। ये संभावनाएं होती हैं जब व्यक्ति के हृदय से पूर्ण रूप से अनर्थ चला गया है, उस स्तर पर भी संभावना रहती है। इसलिए एक स्तर और 5वां स्तर बताते हैं जिसको कहते हैं आत्यांतिक अनर्थ निवृत्ति।
उस आत्यांतिक अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो हमारा हृदय जो है वो अनर्थों से साफ हो चुका है, उसमें अब किसी प्रकार की दोबारा अनर्थ की आने की संभावना नहीं है। उसको आत्यांतिकी अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर लेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में दोबारा किसी प्रकार के अनर्थ की आने की संभावना नहीं रहेगी, जिसको हम लोग आत्यांतिकी अनर्थ निवृत्ति के नाम से जानते हैं। समझ गए? इसलिए अतः जिस अवस्था में अनर्थ निवृत्ति हो जाए और फिर अनर्थ उद्गम होने की कोई संभावना ही ना रहे, उस अवस्था को हम लोग आत्यांतिक अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। वो कब होगा? जब हम भगवान के भक्तिमय सेवा को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में वो संभावनाएं नहीं रहेंगी कि हम अनर्थ के झंझटों में पड़ जाएंगे। किसी प्रकार के अनर्थ की संभावना ही नहीं बचेगी जब हम भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। एक उदाहरण देकर के यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे होती है। तो कहते हैं ग्रामो दग्धो पटो भगना, कहते हैं कि किसी गांव में आग लग गई है और कपड़े फट गए हैं। तो इस वचन से क्या समझाते हैं? आचार्य कहते हैं इस वचन को कहने का मतलब है कि कुछ अंश में जल जाने की यहाँ परिचय मिलता है, और जो कपड़े हैं तो दो भागों में फटे होंगे या दो से अधिक टुकड़ों में बटे होंगे। इससे क्या तात्पर्य है कि ग्राम में कपड़ा भी है और वहां कपड़े की कोई अभाव नहीं है। वहां जिस गांव में आग लगी है, जिस गांव में कपड़े फटे हैं, वहां पर पूर्ण रूप से कपड़े भी मौजूद हैं और गांव भी वहां उपलब्ध है जहां अग्नि की भी संभावना है। तो उसी का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि अगर कपड़ा फटा होगा तो एक टुकड़ा में फटा होगा, वो भी फटा कहा जाता है। अगर 10 टुकड़ों में फाड़ दिया जाए तो भी उसको फटा ही कहा जाएगा। किसी ग्राम में आग लगा है तो जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे गांव में आग लगा हो। उस गांव के किसी एक घर में, 2 घर में आग लगा हो, संभावना है कि नहीं? तो उसी को समझा रहे हैं ग्रामो दग्धो पटो भगना, किसी गांव में आग लग गया और कुछ कपड़े वहां पर फट गए। तो उसको समझा रहे हैं कि जो हमारे जीवन में अनर्थ की निवृत्ति होती है वो भजन क्रिया जिसके पहले वर्णन हो चुका है उसके बाद होने लगती है। जब साधक भजन की क्रिया को अपना लेता है, अपने जीवन में भगवान के भजन को करना आरंभ कर देता है, उसी क्षण से उसके जीवन के जो सारे अनर्थ हैं वो धीरे 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 जाने लगते हैं। केवल भजन की क्रिया को जिस क्षण उसने अपना लिया है, उसी क्षण से वो सारे के सारे अनर्थ जो हैं हमारे जीवन से जाने लगते हैं। लेकिन वो कितनी मात्रा में जाते हैं? जिस क्षण हमने भजन की क्रिया को अपनाया तो कहते एक देश वर्तनी मतलब 1 रुपए में 2-4 आना ही जाते हैं, लेकिन जाते हैं। और उसको हम कब और बढ़ा सकते हैं? जब हम निष्ठा के स्तर पर आएंगे तो बहुदेश वर्तनी, जब हम भाव के स्तर में आएंगे तो प्रायिकी मतलब रुपये में 2 पैसा ही बचेगा अनर्थ, बाकी 98 पैसा खत्म। जब हम प्रेम की अवस्था में आएंगे तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहां भी अनर्थ की पुनः उद्गम होने की संभावना बची रहती है। अगर कोई भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त कर लेता है तो उसको आत्यांतिकी अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है, जिसमें पुनः उसके हृदय के अंदर किसी प्रकार के अनर्थों की आने की संभावना नहीं रहती है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा किसी के अंदर कि अगर भाव के स्तर में कृष्ण प्रेम के प्रति अपराध हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई किसी के अंदर बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो क्या होगा? ये प्रश्न आता है ना, जिसके अंदर जात रति या जिसके अंदर प्रेम भी उत्पन्न हो गया है, अगर वो किसी के प्रति अपराध कर देता है तो क्या होगा? तो रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भावप्य भावामिति कृष्ण प्रेष्ठापराधत आभास तांच सैन न्यू जातीय तामपि। अब इसको समझना होगा कि अगर हम किसी भी भाव के स्तर पर हैं या प्रेम के स्तर पर हैं और वहां हमारा अपराध बन जाता है किसी कृष्ण प्रेमी के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अगर हमारा अपराध बन जाता है,
इस भाव की अवस्था में अथवा इस प्रेम की अवस्था में। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा आभास, जो हमारा भाव है, अगर हम पूर्ण भाव की अवस्था में अवस्थित हैं तो भाव जो क्या बन जाएगा, भावाभास बन जाएगा। अब भक्ति रसामृत सिंधु जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ये बात पता होगा कि भाव क्या होता है और भावाभास क्या होता है। तो पूर्ण रूप से भाव नहीं होता, लेकिन भाव के जैसा हमको आभास होता है, उसको भावाभास कहते हैं। जैसे कई बार कृष्ण की कथा सुन करके, कृष्ण के भजन सुन करके हम लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगता है और लगता है कि देखो कितना शुद्ध भक्त है, कितना भाव में आ गया है। वास्तव में वो भाव नहीं, वो भावाभास है। किसी और के भाव का आभास आप कर रहे हैं, उस भजन में लिखे गए बोल या फिर उस भजन का जो स्वर चल रहा है, जिस राग में गाया जा रहा है, उस राग के कारण आपके अंदर आंख से आंसू की धारा गिरती है। भजन के शब्द से अगर धारा गिरती तो हरे कृष्ण महामंत्र से सबसे पहले गिरी। अगर हरे कृष्ण महामंत्र से किसी की आंख से आंसू की धारा नहीं गिरती और किसी भजन में जाकर के गिरती है तो समझिए वो भावाभास, वो ढोंग है, फरेब है कि आप उसके शब्द में या फिर उसके राग रागनी के ऊपर अपने भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसको भावाभास कहा जाता है। अगर कोई भाव की अवस्था में पहुंचा है और किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है तो उसकी जो रति है वो आभास के रूप में परिणित हो जाएगी, मतलब आभास के रूप में परिणित हो जाएगी। और दूसरा कि अगर उसने उस भाव को सिद्ध कर लिया है, कोई अगर माधुरी भाव के स्तर पर पहुंचा हुआ है और वो अगर किसी कृष्ण भक्त के प्रति अपराध कर देता है तो माधुरी से वात्सल्य में आ जाएगा। अगर वो वात्सल्य में है, वात्सल्य में किसी से अपराध कर दे तो वहां से साख्य में आ जाएगा। साख्य के प्रति अगर अपराध कर दे तो वहां से वो धीरे धीरे दास दास में आ जाएगा। ऐसे उसकी जो भाव की स्थिति है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी अगर वो किसी भक्त के प्रति अपराध करता है। इसलिए कभी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने रति को जो है वो धीरे धीरे एक स्तर जो है वो नीचे उतर जाएगा। इसलिए कभी भी हमको किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। उसका एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। एक उदाहरण है कि एक द्विविद नाम का एक पार्षद था भगवान श्री रामचंद्र का, वानर वेश में वानर स्वरूप था उसका, और उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर दिया था। अब लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करने के कारण कहते हैं कि त्रेता युग में अपराध हुआ था इनके प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, और उन अपराध के कारण अनेक कष्ट को भोगते भोगते वो द्वापर युग में एक जन्म होता है और द्वापर युग में बलराम जी के हाथों वो मारे जाते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर दिया था। इसलिए हमें इन अपराधों से हमें सतर्क होकर के बचना चाहिए, नहीं तो हम भाव के भी अवस्था में होंगे तो हमारा वहां से धीरे धीरे पतन की संभावना बनी रहती है। हम भाव की अवस्था में भी हैं, हमारी जो पूर्ण रूप से अनर्थ जो हैं वो जा चुके हैं, प्रायिकी मतलब दो तीन पैसे ही बचे हैं, और उस अवस्था में हम अगर किसी शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं तो अपराध के कारण हमारा जो भाव है वो रति जो है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? भावाभास के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमें किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति भाव और प्रेम की अवस्था में पहुंच गया है उससे महत चरणों के प्रति अपराध होने की जो संभावना है वो एकदम न के बराबर होती है, एकदम न के बराबर ही होती है। वो व्यक्ति वहां पर पहुंच करके अपराध नहीं करेगा ऐसा समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर अपराध बन जाता है तो क्या होगा, तो उसका वर्णन यहाँ पर कहा गया है कि उस अपने पद से अगर रति में है तो रति का भास रहेगा सिर्फ उसके अंदर। अगर अपने आप को माधुर्य रस में स्थित कर रखा है, साक्ष्य रस में स्थित कर रखा है, तो उससे एक रस जो है उसके नीचे उतर जाएंगे। इसलिए उस भाव और प्रेम की अवस्था में भी हमें कभी किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करके भगवान के का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया है और उनकी सेवा कर रहा है तो फिर कभी भी अपराध होने की संभावना नहीं है।
कभी भी नहीं है। अगर हम आत्यांतिक अनर्थों की निवृत्ति कर लेते हैं तो उस अवस्था में कभी भी हमारी पतन होने की संभावना नहीं रह जाती। 1% भी नहीं, 0.0% भी, 1% भी नहीं रह जाती कि हम भगवान की सेवा को प्राप्त करने के बाद पुनः किसी अपराध के कारण हम धरती में आएंगे या किसी कारण से हमारा पतन होगा या हमारे हृदय के अंदर पुनः उन अनर्थों की जागृति होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अब इतना हम लोगों ने सुना कि इस तरह से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, भगवान के भाव प्रेम और भगवान की सेवा प्राप्त करने वाला भक्त कभी भी चाह करके भी अपराध नहीं करता। तो हम सबके अंदर दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि जो चित्रकेतु है वो पार्वती जी के प्रति अपराध कर दिया था, तो उनको फिर अलग अगले जीवन में क्या बनना पड़ा? अगले जन्म में उनको एक असुर बनना पड़ा, वित्रासुर बनना पड़ता है उनको। और वहीं सनकादि जब पहुंचते हैं वैकुंठ के दरवाजे पर, जय विजय उनको अंदर दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं करने देते, तो वहां भी उन्होंने अपराध कर दिया, तो उन्होंने चारों कुमारों को प्रवेश करने से रोका। अब उनका वहां से पतन हो जाता है। वो जय विजय पार्षद यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में 3-3 बार जन्म लेना पड़ता है उनको। और फिर भगवान के द्वारा वध होने के बाद पुनः अपने पार्षदत्व को प्राप्त करते हैं, जय और विजय पार्षद। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे इस कथा को कि जहाँ पर राजा चित्रकेतु की पतन की बात कही गई है, तो वहां पर हमारे आचार्य क्या समझाते हैं उसको समझना है। क्योंकि आचार्य जो समझा रहे हैं उस दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर चित्रकेतु है, चित्रकेतु जो है वो भगवान को प्राप्त कर चुका था। चित्रकेतु एक ऐसा राजा था, उसकी कथा 6ठे स्कंद में मिलती है 14वें अध्याय में, जिसमें चित्रकेतु एक महान राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो कहा जाता है सूरसेन देश के चक्रवर्ती सम्राट थे और उनको एक भी संतान नहीं थी और उन्होंने संतान की इच्छा से 1 करोड़ विवाह की। 1-2 नहीं, 1 करोड़ विवाह की। और 1 करोड़ विवाह करने के बाद भी उनका कोई संतान नहीं हुआ और एक के ऊपर एक शादी करते चले गए। 1 करोड़ विवाह करने के बाद भी वो निसंतान रहे, उन्हें पिता बनने का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार अंगिरा ऋषि वहां पर आते हैं और अंगिरा ऋषि के आने के बाद अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक पुत्र दीजिए। तो कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, कैसे दे दे? लेकिन संत हैं, वो जो कहते हैं वैसा वचन भगवान पूरा करते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि हाँ, आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पुत्र। उसका नाम होगा हर्ष और शोक। नाम नहीं, मतलब उसके कारण आपको हर्ष भी मिलेगा और शोक भी मिलेगा। बोले ठीक है। कुछ समय के बाद उनकी एक रानी थी जिनका नाम था कृतधोती। उसके गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया, जिसके कारण राजा को बहुत हर्ष भी हुआ और उसी के कारण शोक भी होगा। जब वो रानी जब गर्भवती होती है, राजा पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे राज्य भर में मिठाइयों को बंटवाता है, दावतें करता है, सब कुछ करता है। कुछ समय के बाद जो बाकी रानियां थी, 1 करोड़ रानी में तो एक ही रानी का संतान हुआ और बाकी जो 9,99,999 जो रानियां थी, उन सब के अंदर क्या जन्म ले लिया? ईर्ष्या और द्वेष ने जन्म ले लिया। क्योंकि जिसकी संतान हुई, अब राजा जो उसी के पीछे आगे पीछे घूमता है, उसी की सब बातों को मानता है, करता है, कहता है, तो अब क्या होगा? अब यही होने वाला है वहां पर कि जितने भी रानी हैं सब उस रानी के प्रति द्वेष करने लगे और उनको कारण पता चला कि केवल उसके पास पुत्र है, पुत्र होने के कारण ही राजा उसके आगे पीछे घूम रहा है और कोई कारण नहीं है उसके आगे पीछे घूमने का। तब उन रानियों ने उपाय लगाया कि हम इसको जहर दे के मार देते हैं। अब उस जो एक पुत्र जो उत्पन्न हुआ था अंगिरा ऋषि की कृपा से, उसको वो रानियां मिलकर के जहर दे करके मार डालती। अब ये बात राजा को पता चला कि एकमात्र संतान उसकी मृत्यु हो गई, बाकी रानियों ने जहर दे करके उसको मार डाला। अब वहां पर राजा की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है,
वो शोक से इतना संतप्त हो जाता है कि उसके शोक को देख करके अंगिरा और नाग पुनः आते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हें पुत्र दिया गया था, मैंने कहा था इसके कारण तुम्हें अत्यधिक हर्ष और अत्यधिक शोक का सामना करना पड़ेगा। और वही उनके जीवन में हुआ कि पुत्र के आने से हर्षित हुए और पुत्र वापस चला गया तो शोकाकुल हुए। नारद जी पुनः उस मृत जीवात्माओं को बुलाते हैं, जीवात्मा को पुनः उस शरीर के अंदर डालते हैं और जीवात्मा है फिर वहां पर प्रवचन करता है कि आज आप हमारे माता पिता बने थे, कल मैं आपका माता पिता रहा था। ऐसे हर एक जीवन में हमारे माता पिता बदलते रहते हैं, इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूरे प्रवचन को सुनते हैं तो राजा चित्रकेतु को वहां वैराग्य आ जाता है। उस वैराग्य को उत्पन्न करके नारद जी से भजन की प्रक्रिया को लेकर के वो भजन में प्रवृत्त होते हैं और उनको भगवान संकर्षण का साक्षात्कार प्राप्त होता है। भगवान संकर्षण का वो साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा आदि करते हैं और इन सबको प्राप्त करके वो विद्याधरों के साथ क्या कर रहे थे, आकाश में उड़ने वाले जो विमान होते हैं उसमें बैठ करके वो भ्रमण कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो एक बार वो कैलाश के ऊपर से विमान में बैठ करके जा रहे थे तो नीचे देखते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को गोद में बैठा करके रखा है, उनका आलिंगन करके रखा है और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि गण है, सिद्ध गण है, वो सब नीचे बैठ करके उनके प्रवचनों को सुन रहे हैं। अब ये बात सुन करके देख करके वो जो चित्रकेतु राजा है वो हंसने लग जाता है पार्वती जी के ऊपर कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, महादेव जी की दशा देखो कि भरी सभा में अपनी स्त्री को गोद में बिठा करके रखा है। ऐसी निर्लज्जता, ऐसा चित्रकेतु वहां पर कह देता है। और ये सब सुन करके नारद जी तो भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो कुछ कह नहीं रहे थे, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की ईर्ष्या क्रोध कुछ आया नहीं। लेकिन पार्वती जी के अंदर थोड़ा सा क्रोध आ गया इस व्यवहार को देख करके, इस उपहास को, इस निरादर को देख करके वो सहन नहीं कर सकी और उनको अभिशाप दे देती कि तुम पाप में असुर योनि को प्राप्त हो और फिर तुम किसी महापुरुष का अपमान न कर सको। अब ये सब श्राप प्राप्त होने के बाद भी राजा चित्रकेतु जो है उसको किसी प्रकार से कोई शोक नहीं हुआ। उसको ऐसा नहीं लगा कि अरे हमने भारी अपराध कर दिया है जिसके कारण हम पार्वती जी ने हमें श्राप दिया है, ऐसा कोई किसी प्रकार का उनके अंदर क्रोध दुख किसी प्रकार का नहीं हुआ। और फिर वही अगले जन्म में, अगले जीवन में त्वाष्टा ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं जिनका नाम वित्रासुर होता है। अब यहाँ पर वित्रासुर के रूप में जन्म लेने के बाद हम कहेंगे कि देखो उन्होंने पार्वती जी के प्रति अपराध किया, भगवान शंकर के प्रति अपराध किया, इसलिए उनको असुर बनना पड़ा। अरे असुर होने के लिए तो श्राप दिया गया ना उनको। अब प्रेम की जहां तक बात करें तो उनके जीवन से भगवान के प्रति जो प्रेम था उसका नाश नहीं होता है, इसलिए उनके इस अपराध को केवल प्रतीति मात्र कहा जाता है। आचार्य कहते हैं जो इनका अपराध है भगवान शंकर के प्रति वो केवल प्रतीति मात्र है, यथार्थ में महद अपराध नहीं है, क्योंकि महद अपराध से भक्ति विलुप्त हो जाता है या भक्ति में कमी आती है। लेकिन असुर बनने के बाद भी वो चित्रकेतु जो राजा है उत्तरासुर असुर बनता है और असुर बनने के बाद भी उसके हृदय में वैसे ही भक्ति विराजमान रहती है। पार्वती के द्वारा साप से अभिषिक्त होने पर भी, असुरत्व प्राप्त करने पर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आती। जब कमी आई ही नहीं भक्ति में, प्रेम में भगवान के प्रति, तो इसे अपराध कैसे माना जाएगा। तो यहाँ एक श्लोक कहते हैं और बताते हैं कि फलेन फल कारणे मुनि नियते, कि फल से ही फल के कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। आम के फल को देखेंगे तो पता चलेगा ना कि आम के बीच से ही फल आया होगा। अगर हम अपराध किए होते तो हमारे जीवन से भक्ति जो है कम हो जाती या भक्ति विनष्ट हो जाती अगर महत् पुरुष के प्रति अपराध होता तो। लेकिन यहाँ पर महत् पुरुष के प्रति अपराध नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए इसको वास्तविक यथार्थ रूप से महद अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगले जीवन में भी वो जो असुर है वो असुर के योनि को प्राप्त करके भी जब भगवान ने कहा कि दधीचि के हड्डी से जो सुंदर एक
वज्र बनाया जाएगा और वज्र के द्वारा जब वृत्रासुर को मारा जाएगा तब इसका वध होगा। और इंद्र ने जब वज्र से प्रहार किया है वृत्रासुर के ऊपर, तो भी वो भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ देने का अपना सौभाग्य समझता है। ऐसा वो कह रहा है कि मेरे सामने आप प्रकट हो जाइए। और सुंदर प्रार्थना करता है चित्रकेतु, कहता है अहम हरे तौ पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्ति भूया मनः स्मृता पुते गुणस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा समंजसत्व विरह्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्वन्यं यथावत्स्तराच्छुदार्ता प्रियं प्रियेवं वसितुं विषन्ना मनो अरविंदाक्षदतिक्षेत्वां ममोक्तं श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्मभिः त्वान् मायया आत्मदार गृहे स्वा शक्ति चितस्य नाथ भूयात्। ये सुंदर प्रार्थना जो है वो कौन करता है यहाँ पर? वो वृत्रासुर कहता है और कहता है अहम हरे तव पादेक मूलम, कि भगवान मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित जो सेवक जन हैं, मैं उनकी सेवा जन्म जन्मांतरों तक हमें प्राप्त होती रहे। मेरा मन में मंगलमय गुणों का स्मरण करते रहे और मेरे वाणी उन्हीं के गुणगान करते रहे एवं मेरा शरीर जो है उनकी सेवा में लगा रहे। गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। और फिर कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, मैं ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता, मैं भूमंडल भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि रसाधिपत्यम, मैं रसातल का राज्य भी नहीं चाहता, मैं योग सिद्धि न पुनर्भवंवा, न मैं किसी प्रकार की योग सिद्धि चाहता हूँ, न कि मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। फिर क्या चाहते हैं? तो उनका प्रेम का स्तर धीरे धीरे कैसे बढ़ता है उसको इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। अजात पक्षा इव मातर खगा, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे को, बच्चे जो हैं अपने माँ का बाट जोहते हैं। अब इस वात्सल्य रस के ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं वत्स तरा क्षुधारता, जैसे एक भूखे बच्चे अपने माँ को देखता है, वात्सल्य भाव में चले जाते हैं और फिर माधुर्य भाव में चले जाते हैं। प्रियम प्रिय वसुतम विषन्ना, जैसे एक वियोगिनी पत्नी अपने परदेसी गए प्रीतम के मिलने की लालायित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा हूँ। फिर कहते हैं मम्मत श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं अपने कर्म के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं जहां भी जाऊं, जिस योनि में भी जाऊं, आपके प्यारे भक्त जन मेरे प्रेम में मैत्री भाव उनके प्रति बना रहे। और क्या कहते हैं, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गे स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ कभी भी किसी प्रकार से मेरा कोई संबंध न रहे। तन्मया आत्मजदार गृहे स्वशक्ति चित्त से न नाथ भूयात्, जो अपने देह गे में पुत्र पत्नी आदि में आसक्त हो रहे हैं उनके साथ मेरी मित्रता कभी ना हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। अब इतना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं वृत्रासुर योनि को प्राप्त करने के बाद भी कि हमें भक्ति नहीं, भक्तों की भक्ति चाहिए। अनुदास दास भूया कहते हैं वहां पर वृत्रासुर, इसलिए यहाँ पर वृत्रासुर को असुर नहीं कहते। कई लोग, कई संत कहते हैं ये तो संत हैं, भगवान हैं। असुर होने के बाद भी वायु पुराण में तो यही कहा गया है कि जिस पुराण में वृत्रासुर का प्रसंग है वही भागवत है। ये भागवत का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग है। अगर भागवत कोई कह रहा है सप्ताह और वृत्रासुर का प्रसंग ना सुनाया गया तो कहा जाता है कि जो भागवत है वो पूर्ण नहीं होती है। इसलिए जीव गोस्वामी अपने प्रीति संदर्भ में बताते हैं कि वृत्रासुर का जो ये प्रार्थना है इसको सुन करके लगता है कि विशुद्ध प्रेम को प्रकट किया जा रहा है।
इसलिए वृत्तासुर के इस वृतांत को भागवत का एक विशेष प्रसंग माना जाता है। इसलिए पुराण में भागवत के लक्षणों का एक अन्यतम लक्षण माना गया है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि वृत्रासुर वध प्रसंग युक्त ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत के नाम से कथित है। इसलिए कभी भी हम लोग को लगता है कि अरे यहाँ तो अपराध हो गया, चित्रकेतु ने अपराध कर दिया इसलिए असुर बनना पड़ा। योनि बदल सकती है आपकी, लेकिन आपके हृदय के अंदर जो प्रेम है, अगर आपने भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया है तो भगवान के चरणों की प्रेम जो है वो आपके अंदर में हमेशा रहेगी। क्योंकि वहां पर चित्रकेतु ने उस जीवन में भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त कर चुके थे। भगवान की सेवा को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में आत्यांतिक अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद आप कुछ भी करोगे, आपके जीवन में किसी प्रकार से आपके भाव में, रति में, प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जिस उदाहरण को यहाँ पर चित्रकेतु के राजा के रूप में दिया गया है। दूसरा उदाहरण है जय और विजय। जय और विजय एक बार दरवाजे में खड़े रहते थे। जय और विजय तो हमेशा सोचते थे कि सब लोग भगवान को आकर के बहुत प्रेम करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भगवान के साथ युद्ध करें, हम भगवान के साथ युद्ध करें। और हम इतने बड़े पार्षद हैं और कोई भगवान को इतना आनंद देता नहीं है कि भगवान के साथ युद्ध करना चाहे। सब भगवान की आकर के यहाँ स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार युद्ध रस का आस्वादन को पूरा करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए दोनों पार्षदों के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। और भगवान की प्रेरणा से वहां पर चारों कुमार पहुंचते हैं और चारों कुमारों को वैकुंठ के दरवाजे से अंदर जाने से जय और विजय रोक देते हैं। तब जाकर के वहां पर उनको श्राप मिलता है कि तुम 3 जन्मों तक असुर योनि में भटकोगे। इसलिए हर बार भगवान इन असुरों को मारने के लिए इनके साथ युद्ध करते हैं, चाहे वो राम हो तो या कृष्ण हो, चाहे भगवान नरसिंह के रूप में आए हों। सुंदर युद्ध होता है। हिरण्यकश्यप को मारने से पहले भी युद्ध हुआ, रावण को मारने से पहले भी युद्ध हुआ, कुंभकर्ण को मारने से भी पहले युद्ध हुआ। इन सबको हर बार मारते थे और हर बार दूसरी बार ये लोग जन्म लेकर के आते थे। भगवान कृष्ण ने जैसे ही मस्तक उड़ाया इनका उद्धार हो गया और फिर ये जय विजय और पार्षद के रूप में पुनः पहुंच गए। तो यहाँ पर उनकी इच्छा थी कि हम क्या करें कि हम अपने जीवन में भगवान को आनंद दें। लेकिन इस तरह की जो अभिलाषा है वो क्या है, वो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ये भाव हमारे अंदर कभी भी उदित नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा अपराधमय भाव हमारे हृदय में आए कि हम भी भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, इस असुर वाले भाव से, जैसे ये जय विजय रावण कुंभकर्ण आदि बन करके आ रहे हैं, उस भाव से अगर आते हैं तो वो प्रतिकूल भाव है, वो श्रेष्ठ भाव नहीं है। इनका अनुकरण करना कभी भी उचित नहीं है। पार्षद थे, कर लिए, लोक शिक्षा के लिए हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, जिसमें राम अवतार लेकर के आए, कृष्ण अवतार लेकर के आए, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार ग्रहण करके आए। इसलिए इन अवतारों की, इन पार्षदों की हम लोग महत्व को समझते हैं। लेकिन हम लोगों को वहां पहुंचे नहीं है हम अभी तक। जब हम वहां पहुंचना है तो हमें अनुकूल भाव से ही कृष्ण की सेवा करनी है और अनुकूल भाव से ही हमें कृष्ण को जानना है और कृष्ण को समझना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो 4 प्रकार के जो अनर्थ हैं, सुकृत जात, दुष्कृत जात, अपराध से जनित अनर्थ और भक्ति से जनित अनर्थ, ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं और 5 प्रकार की उसकी निवृत्ति है। एक देशीय, बहुदेशीय, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यांतिकी, ये 5 प्रकार की उसकी निवृत्ति के क्रम है। किसमें, जैसे कि एक देशीय में बहुत थोड़ा सा जाएगा, रुपये भर में 2-3 पैसा ही जाएगा। और फिर बहुदेशीय में मतलब 12 आना आपके जीवन से अनर्थ चला गया। फिर प्रायिकी में, प्रायिक मतलब चला गया 98 पैसा चला गया, 2 पैसा बाकी है। फिर पूर्णा में पूर्ण रूप से आप 100% आपके जीवन से अनर्थ चला जाता है। और आत्यंतिकी में भगवत चरण को प्राप्त करने के बाद पुनः आपके हृदय के अंदर किसी प्रकार की अनर्थ की जागृति नहीं होगी। ठीक है, अब इन चारों को ही समझाया जा रहा है कि किस भजन की अवस्था में कौन सा हमारे जीवन का अनर्थ है, दुष्कृत अनर्थ, सुकृत अनर्थ, या भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, या अपराध से उत्पन्न अनर्थ,
कब किस अवस्था में समाप्त होता है और कितनी मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका बहुत सुंदर अगर चार्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपके पास अगर पुस्तक है तो पेज संख्या 212 212 पेज नंबर में बहुत सुंदर तरीके से उसका एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, अगर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा हो तो ये ग्राफ है। इसके आधार पर बहुत सुंदर तरीके से इसी को समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे अनर्थ की निवृत्ति होती है। तो हमने सबसे पहले बताया कि अगर कोई भजन क्रिया को करता है, क्या करता है वो भजन की क्रिया को आरंभ कर दिया, साधु संग प्राप्त हो गया और साधु संघ की कृपा से अब वो भजन करने लगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, 16 माला करता है अगर, तो उस भजन की क्रिया से जो सुकृति जात अनर्थ होता है और जो दुष्कृत जात अनर्थ होता है वो कितना समाप्त होगा। तो कहते हैं प्रायिकी कितने मात्रा में समाप्त हो जाएगा, तो प्रायिकी अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। प्रायिकी मतलब कि 1 रुपए में अब 2-3 पैसे ही बचे रहेंगे और बाकी जो अनर्थ है 98 पैसे वो समाप्त हो जाएंगे। केवल भजन को करते हैं तो सुकृति से हमारे जीवन में किस प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अगर हम लोग सुकृति को पुनः देखें तो सुकृति से हम लोग क्या करते हैं, भोग के प्रति हमारी लालसाएं बढ़ती चली जाती है, भोग की इच्छाएं हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम महामंत्र जपते हैं तो हमारी जो विषय वस्तु है जिसको हम बहुत स्वाद पूर्वक ग्रहण करते थे, अब उन्हीं वस्तुओं को भोग लगा के ग्रहण करते हैं। तो किसी न किसी मात्रा में जो हमारी भोग करने की इच्छा थी वो स्वर्ग आदि की वो समाप्त हो जाती है। कितनी मात्रा में, तो 1 रुपए में 98 पैसे समाप्त हो गई, अब 2-3 पैसे बचे हैं। और दुष्कृत जात मतलब कि हम पाप कर्म में आवृत्त रहते हैं, 4 नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। अब जब 4 नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे मात्रा में हम धर्म का पालन करने लग जाते हैं। जब हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, पर स्त्री संग नहीं और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, ये 4 नियम है जो व्यक्ति पालन करता है और 16 माला का जप करता है तो उसके जीवन से सुकृत जात अनर्थ और दुष्कृत जात अनर्थ जो हैं वो प्रायिकी मतलब रुपए भर में 98 पैसे समाप्त हो जाते हैं जब वो सिर्फ भजन को शुरू कर देता है। और सिर्फ भजन क्रिया करता है तो भक्ति से उत्पन्न अनर्थ कितने नाश होंगे, तो एक देश वर्तनी कि भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं, पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा, वो भजन क्रिया से कितना, तो कह रहे हैं केवल रुपए में केवल 2-4 आने ही उस अनर्थ की निवृत्ति होती है। कौन से अनर्थ की, भक्ति से उत्पन्न अनर्थ की निवृत्ति केवल भजन क्रिया में 2-4 आने ही होती है। और अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ है, जो हम किसी वैष्णव के प्रति, सेवा के प्रति नाम अपराध जो करते हैं, उसमें कितनी अनर्थ की निवृत्ति होती है, तो वो भी एक देश वर्तनी मतलब रुपए भर में केवल 2-4 आने ही कम होते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं होते। अब वही भजन की जो स्तर है, साधना का स्तर है, हम भजन क्रिया से आगे चल करके निष्ठा के स्तर पर स्थापित हो जाते हैं। हम भजन अगर निष्ठा के स्तर पर करने लगते हैं तो निष्ठा में जो सुकृत जात अनर्थ हैं, जो दुष्कृत जात अनर्थ हैं, ये दोनों पूर्ण मात्रा में 100% हमारे हृदय के अंदर से चले जाते हैं। और भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं वो भी पूर्ण अवस्था में हमारे हृदय से चले जाते हैं। केवल निष्ठा में अगर आ जाए कोई व्यक्ति तो उसके हृदय में भक्ति से उत्पन्न जो पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा आदि हैं, ये अनर्थ जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बस भजन क्रिया से आगे वो निष्ठा में आ जाए तब। और अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ है वो कितनी मात्रा में जाएगा निष्ठा में आने से, तो निष्ठा में जाने से बहुदेश वर्तनी मतलब बहुत परिमाण में जाएगा, मतलब रुपये में 12 आने के बराबर जो अपराध से उत्पन्न अनर्थ है वो हमारे जीवन से समाप्त होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और फिर उसके आगे क्या है कि अगर कोई निष्ठा के आगे भजन की अवस्था में अगर रुचि के स्तर पर चला गया, जिसको कृष्ण का नाम लेने में आनंद आने लगा, स्वाद आने लगा, रस आने लगा, टेस्ट आने लगा, उस रुचि की अवस्था में जो सुकृत जात अनर्थ है और दुष्कृत जात अनर्थ है तो निष्ठा की ही अवस्था में पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। और रुचि की अवस्था में भी ये पूर्ण रूप से समाप्त ही रहते हैं, सुकृत जात अनर्थ और दुष्कृत जात अनर्थ। लेकिन इस अवस्था में, रुचि की अवस्था में, जो भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। उसका आत्यांतिक
निवृत्ति हो जाता है। आध्यात्मिक निवृत्ति हो जाता है भक्ति से उत्पन्न अनर्थ का, मतलब दोबारा कोई संभावना ही नहीं है उसके जीवन में कि पूजा मान लाभ प्रतिष्ठा आदि करने के लिए वो भजन भक्ति का ढोंग करे, दिखावा करे, या इनके लिए ही सिर्फ भजन श्रवण कीर्तन करे, वो अब संभावना ही नहीं रह जाएगी उस साधक के स्तर में जो साधक अब रुचि के स्तर पर चला गया है। अब बात आती है कि अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ कितने नाश होंगे, तो उसको यहाँ भी बहुदेशवर्तनी ही कहा जा रहा है। बहुत मात्रा में नाश होंगे, लेकिन रुपए में कितने, केवल 12 आने की कमी होगी, बाकी अभी भी जो 4 आने हैं वो बचे ही रहेंगे उसके अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ। फिर आती है आसक्ति के स्तर। जिस आसक्ति के स्तर पर कोई भजन कर रहा हो, श्रद्धा से चलते चलते भजन क्रिया को पार करके, निष्ठा को पार करके रुचि और फिर आसक्ति आती है, उस आसक्ति की अवस्था में कोई भगवान का भजन नाम सुमिरन कर रहा हो, कृष्ण की कथा सुन रहा हो, तो सुकृत जात अनर्थ और दुष्कृत जात अनर्थ जो है उसकी आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की भोग की इच्छा आने की अब कोई संभावना ही नहीं है, किसी प्रकार के पाप आचरण में लिप्त होने की संभावना समाप्त हो जाती है अगर कोई आसक्ति के स्तर पर भजन कर रहा है तो। अब रुचि की अवस्था में ही भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं, पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा, वो समाप्त हो गए, और आसक्ति की अवस्था में आत्यांतिक हो गया सुकृत जात और दुष्कृत जात अनर्थ का। लेकिन अपराध से उत्पन्न अनर्थ की बात करें तो अभी भी वो रुपये में 12 आना ही समाप्त हुआ है, 4 आना अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ अभी भी बाकी रहते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि भक्ति से उत्पन्न अनर्थ सुकृत दुष्कृत जात जो अनर्थ हैं वो आसक्ति की अवस्था में संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। अब उसके जीवन में किसी प्रकार का पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं आएगी, वो कभी भोग की इच्छा नहीं करेगा, वो किसी पाप आचरण में लिप्त नहीं होगा, इन सभी अनर्थों से ऊपर चला गया। किस अवस्था में? आसक्ति की अवस्था में। अब जो अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ हैं वो चलता ही रहता है, अपराध से उत्पन्न अनर्थ हमारे साथ लगे ही रहते हैं। कोई अगर भाव और रति की अवस्था में भी पहुंच गया है, प्रेम से एक स्तर ठीक नीचे अगर वो है, तो उसके जीवन में क्या रहेगा कि प्रायिकी, प्रायिकी मतलब कि केवल 2-3 पैसे ही बचे हैं, 98 पैसे 1 रुपए में अनर्थ चले गए हैं, 1-2 पैसे बचे हैं। अगर कोई भाव की स्तर पर पहुंच जाता है तो भी उसके जीवन में अपराध से उत्पन्न अनर्थ जो हैं वो 1-2 पैसे देखने को मिलते हैं, और 98 पैसे समाप्त हो चुके होते हैं। 98% अपराध से उत्पन्न अनर्थ जो हैं वो भाव की अवस्था में समाप्त होते हैं, उसके पहले वो समाप्त नहीं होते हैं। और फिर आता है भगवत प्राप्ति। जब व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लिया है तब जाकर के उसके जीवन में प्रेम, भाव के बाद आता है प्रेम। तो उस प्रेम की अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तब जो अपराध से उत्पन्न अनर्थ हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है, उसमें कोई भी संभावना नहीं रहती। 100% उसके अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। और वही व्यक्ति प्रेम के बाद जब भगवत साक्षात्कार कर लेता है, भगवान की सुंदर सेवा को प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन से जो अपराध से उत्पन्न होने वाले अनर्थ हैं उसकी आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है कि पुनः वो किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा। अब आत्यांतिक निवृत्ति हो गई, इसलिए चित्रकेतु और जय विजय जो हैं वो सनक चारों कुमारों के प्रति अपराध नहीं हुआ, और वहां पर महादेव के प्रति चित्रकेतु का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। तो ये हैं भजन के कुछ स्तर हैं, जिस स्तर पर हमारे जो चारों प्रकार के जो अनर्थ हैं वो किस किस मात्रा में कब कब समाप्त होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि भजन क्रिया में प्रायिकी सुकृत और दुष्कृत समाप्त हो जाते हैं, एक देश वर्तनी भक्ति से उत्पन्न अनर्थ समाप्त होते हैं। इस तरह को हम लोगों ने समझ लिया है। आगे हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे हम लोग कि नाम अपराधी के प्रति अप्रसन्न नाम प्रभु द्वारा अपनी शक्ति गोपन करना। अगर कोई नाम अपराधी होता है तो कैसे अपनी शक्ति को नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र नाम नाम कृष्ण नाम कैसे छुपा लेता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे।
कि क्या होता है, कैसे वो नाम अपने आप को छिपाते चला जाता है जब हमारे जीवन में नाम अपराध उत्पन्न होता है तो। और हम अपने जीवन से इस अनर्थों को किस अवस्था में समाप्त कर सकते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो हम लोगों की प्राय भजन क्रिया चल रही है। जिन जिन लोगों ने साधुओं का संग किया है और साधु के संग के कारण वो अगर भजन कर रहा है तो ही अनर्थ की निवृत्ति संभव है, और बिना अनर्थ की निवृत्ति भगवान आपको मिलेंगे नहीं। इस बात को समझ गए कि बिना भगवत प्राप्ति अगर आपको करना है तो बिना अनर्थ निवृत्ति के वो संभव ही नहीं है। कि आपके जीवन से सारे के सारे अनर्थ जाने चाहिए तो ही आपके जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी, अन्यथा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम सब जो भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सभी ने कुछ, किसी ने भेजा कि हम 64 राउंड करते हैं, 32 राउंड करते हैं, कोई 16 माला का जप करते हैं। बस वही नाम जप बढ़ते बढ़ते भजन क्रिया चल ही रहा है, वही आगे चल करके निष्ठा में, रुचि में, आसक्ति में, भाव में, फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाए तो हमारे जीवन से सारे के सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। और अपराध का जो अनर्थ है वो तो प्रेम प्राप्त करने तक ही पूर्ण समाप्त होता है, और पुनः उसमें भी संभावना रहती है कि आप अपराध कर दो। इसलिए जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कह रहे हम तो रुचि के स्तर पर आ गए, भाव के स्तर पर आ गए, प्रेम के स्तर पर आ गए तो हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं और आपको अपराध नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहां भी आपको अपराध लगेंगे। जब तक आपको भगवान प्राप्त नहीं हो जाते आपको अपने जीवन में सावधानियां बरतनी पड़ेगी, तब जाकर के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको किसी न किसी अपराध के कारण आपके भाव में कमी, भजन में शिथिलता, भजन से दूरी, भजन का नाश होना, भजन का न बढ़ना, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्हीं सब अनर्थों के कारण हमारे जीवन में भजन में सारी शिथिलताएं, सारे दुर्गुण सब इन्हीं के कारण देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन में जब भी हम भजन करें तो साधु के संग में रह करके भजन करें, शुद्ध भक्तों का संग करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ भागवत की कथा, गीता का पाठ, ही सबको निरंतर करते रहेंगे। और हर कार्तिक के मंथ में ऊर्जा व्रत करते हुए हम वृंदावन, मायापुर, तीर्थ स्थलों का अगर भ्रमण करेंगे तो हम धीरे धीरे इस अनर्थ की निवृत्ति से पार हो सकते हैं। और इन अनर्थों की जो निवृत्ति है वो बहुत सहज नहीं होती। जैसे किसी को कोई रोग लगा होता है तो रोग आपके हृदय से जब जाते हैं, आपके शरीर से जाते हैं, तो उसका जो इलाज होता है वो कितना कष्टकारी होता है। उसको भी आपको याद रखना है कि जब अनर्थ को जब हम छोड़ने के लिए भजन को बढ़ाएंगे तो कष्ट कितना होगा ये हमें भी जानना है कि कितना कष्ट होगा। जो आसक्ति है, आपका पुत्र के प्रति मोह है, आपका इस शरीर के प्रति जो मोह है वो भी खत्म होता है जब अनर्थ की क्रियाएं चलती हैं। कोई बचाने नहीं आएगा, आप अकेले खड़े रहेंगे जब भजन की क्रिया जब आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब शरीर भी नहीं बचेगा आपका। इस शरीर से भी मोह को खत्म करना है तो शरीर से संबंधित तो दूर की बात है। तो उस समय कैसा अनुभव होगा कि शरीर भी मेरा नहीं है, और उस समय भी आपको भजन करते रहना है। तब जाकर के आपके जीवन से इस प्रकार की जो अनर्थ हैं वो समाप्त होते हैं, और आपका जो वही ब्रह्म भाव जो है वो कृष्ण की सेवा के वासना से लिपट करके वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे जब आएगा स्तर कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप समझते जाइए कि क्यों हो रहा है, किसमें कितना कष्ट होता है, वो सब हम लोग समझते जाएंगे। लेकिन अगर हम साधु के संग में, गुरु की आज्ञा में हैं तो कभी भी हमें किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा अनर्थों की निवृत्ति में। ये अनर्थ की निवृत्ति वैधि भक्ति से करने से ही जाती है। अभी तक हम लोग वैधि भक्ति को ही पढ़ रहे हैं और वैधि भक्ति करते करते ये जाती है। रागानुगा भक्ति जो है किसी भक्त के अनुगत्य होकर के जाते हैं, तो उसमें ये प्रोसेस जो होता है अनर्थ निवृत्ति का वो बहुत फास्ट होता है। वैदिक भक्ति में धीरे धीरे होगा और रागानुगा भक्ति में बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। बस इतना ही अंतर है वैदिक भक्ति के द्वारा इस अनर्थ को समाप्त करने में और रागानुगा भक्ति के द्वारा इस अनर्थ को समाप्त करने में। किन्हीं भी भक्तों का कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कहाँ ये अनर्थ की निवृत्ति होगी, कहाँ इस जन्म में प्रभु जी?
लगता नहीं आपने आज इतना अच्छा रोंगटे खड़े करने वाला था प्रभु जी। आज की क्लास बहुत ही सुपर ऊपर। पर प्रभु जी हमारे कहाँ जाएंगे, ये कैसे होगी इन अनर्थों की निवृत्ति? बहुत कठिन है। उफ, केवल आप भजन में लगे हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होगी, और जैसे जैसे भजन क्रिया से ऊपर आप निष्ठा आसक्ति में बढ़ते जाएंगे, आपकी अनर्थ जो है धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। इसलिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम के साथ, भगवान के भक्तों के साथ लगे रहिए, हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, ये साधन भजन की जो विभिन्न अवस्थाएं बताए हैं, उसमें रुचि के बाद आसक्ति, तो हाँ, आसक्ति थोड़ा समझ नहीं पाए, जो एक बार थोड़ा समझना चाहते थे। आसक्ति को समझना है या आसक्ति के कारण जो अनर्थ जाएंगे उसको समझना है? आसक्ति के कारण जो अनर्थ जाएंगे, नहीं जो आसक्ति को, ये चार्ट बना है, चार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। चार्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये आसक्ति शब्द। हाँ, आसक्ति मतलब होता है कि हम भगवान कृष्ण के नाम के प्रति, सेवा के प्रति, रूप के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसे आज हम अपने शरीर के प्रति आसक्त हैं, अपने पुत्र के प्रति जैसे आसक्त हैं, वो आसक्ति वहां से समाप्त होकर के अब कृष्ण के नाम में, रूप में, सेवा में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ भजन क्रिया को पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने श्रद्धा समझा, साधु संग समझा, भजन क्रिया समझा कि भजन क्रिया भी कितने प्रकार के होते हैं, जो हम लोगों ने समझा कि एक में उत्साहमय भजन होता है, दूसरे में हम लोग विषय सारंगता आती है, तातरंगणी आती है। ऐसे हम लोगों ने अलग अलग भजन क्रिया के भी स्तर को भी देखा। अब उसके बाद भजन करने के कारण जो अनर्थ आते हैं, अनर्थ की जो समाप्ति, उनको पढ़ा है। अब हम लोगों ने पूर्ण रूप से भजन क्रिया को लगभग पढ़ लिया। अब हम लोग इसके आगे की जो भजन क्रिया है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको विस्तार से समझ सकते हैं कि उसके क्या लक्षण होते हैं और उसमें क्या क्या संभावनाएं होती हैं, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। वो जब हम आसक्ति पढ़ेंगे प्रभु जी, तो हम लोग उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि वो आसक्ति है क्या भगवान के प्रति। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। एक प्रभु जी प्रश्न है ये कि जो कर माला है, जो हाथ से जो माला, जो आप कर माला, तो हाँ, क्या ये गलत है या सही है? कर माला सही है, बस उसमें अधिक सावधानी की आवश्यकता है। जब हमारे हाथ में जप माला होता है तो हम उसको आसानी से जप कर लेते हैं। वो झोली के अंदर, गोमुखी के अंदर होता है, तो उसको जप करना आसान होता है। लेकिन आप जब कर माला करते हैं तो जो अंगुली होते हैं ना, अंगुली के पोर बोलते हैं, तो वो ऐसे खुला हुआ रहेगा ना, तो कोई जो जप करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे चिपके होने चाहिए हाथ, तब आप उसको जप करेंगे तो उसका लाभ होगा। इसका सावधानी रखना आवश्यक है। ठीक है, बाकी कोई उसमें नुकसान नहीं। ठीक है प्रभु जी। और ये माला जो है किस तरह की, किसकी माला रहेगी प्रभु जी? अगर ये आप कर भगवान माला ही विष्णु की, भगवान कर विष्णु की माला क्या, नहीं? बोलिए बोलिए। ये जो माला जो है, जो माला, जिस माला से जाप किया जाएगा, नाम जप जो हाँ, है, तो वो माला जो है किस चीज की बनी होनी चाहिए? तुलसी की बनी होनी चाहिए माला, तो ज्यादा अच्छा। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। तुलसी हरे माला कृष्णा। तो गुरु महाराज के द्वारा मिलता है ना प्रभु? तुलसी माला में अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और शुद्धता के साथ रहते हैं, आपके भोजन में लहसुन प्याज नहीं है, मुर्गा मीट आदि नहीं खाते हैं आप, तो आप तुलसी माला में आसानी से जप कर सकते हैं। किसी प्रकार का निषेध नहीं है। अगर आप जप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज से ही आपको तुलसी का माला मिलेगा तो ही आप जप करेंगे, क्योंकि तुलसी के माला में ही भगवान हरि का, भगवान विष्णु का, कृष्ण की आराधना होती है। तो इसलिए हम लोग तुलसी के माला में जप करने का प्रावधान शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप गुरु से नहीं लिए हैं तो आप तुलसी की माला में जप नहीं कर सकते। ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ऐसा इस्कॉन में हम लोगों को कहा जाता है कि अभी आप नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए आप तुलसी की माला में ना करके बेल का, नीम का, इस तरह की माला में जप कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो मैंने तुलसी का मैंने जो
और सात्विक भोजन करता है, शुद्धता से रहता है, तो वो मने तुलसी का माला जप कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो हमेशा ही इधर सुना था प्रभु कि नहीं ये तुलसी का माला गुरु महाराज जब जब दीक्षा लेंगे तब तक आपको ये नीम या बेल का जो जो माला है उसमें आप कीजिए, जब दीक्षा होगा तो गुरु के हाथ से किया हुआ माला आपको मिलेगा। तो अभी मैंने कंफर्म हो गया कि मैं तुलसी का माला कोई भक्त है तो उनके द्वारा जैसे ब्राह्मणी दीक्षा लिए उनके द्वारा मैं ले सकता हूँ प्रभु। हाँ, ठीक है प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा माला प्रभु जी, से दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे बोलिए पहले। प्रभु जी एक प्रश्न थोड़ा सा इसको माला वाला में ये हम हाँ, क्लियर चाहते हैं कि जैसे जो लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं क्या वो भी नहीं कर सकते हैं? जो और लहसुन मांसाहारी प्याज नहीं खाते हैं? जो हम मांसाहारी जो खाते हैं वो तुलसी माला पे जप नहीं कर सकते, और क्योंकि जो लहसुन लहसुन प्याज प्याज खाते हैं केवल जो खाते हैं ना वो भी मांसाहार के ही श्रेणी में आता है। तो इसलिए अगर हम जब तक तुलसी माला में जप कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि हम तुलसी माला में न करके या फिर प्याज लहसुन को न खाएं और जप करें। या फिर जो लोग तुलसी माला में जप करना चाहते हैं और उस तरह का भोजन करते हैं तो उनके लिए नियम है कि जब तक आप किसी प्रकार का भोजन नहीं किए हैं उसके पहले आप माला कर सकते हैं। भोजन करने के बाद आप माला नहीं कर सकते, इस बात का आपको सावधानी रखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है प्रभु। प्रभु हाँ। ठीक। तनु माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने ना अभी वितासुर की प्रार्थना बताई थी 4 श्लोकों में, तो जिसमें हाँ। से एक श्लोक है ना जो पहले वाला, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भक्ति, ये वाला बोला था आपने। हाँ जी प्रभु जी, ये श्लोक हमारे गुरु महाराज भी दिन में बहुत बार बोलते हैं, मुझे आप इसका अच्छे से भावार्थ समझाएंगे प्रभु जी? इसके भावार्थ को एक बार समझाएंगे, प्लीज इसे लेकिन रिपीट कर भावार्थ दीजिए। को समझाने के लिए पूरा का पूरा एक भागवत क्लास आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे अच्छा कुछ लिखे गए हैं कि वहां जब लिख रहा जी वृत्रासुर कह रहा है कि अहम, सबसे पहले बोल रहा है कि मैं, तब उस अहम के पीछे भी बहुत सारा भाव आचार्यों ने लिखा है। तो किस भाव से अहम बोल रहा है कि वो अभी वृत्रासुर है या भगवान का भक्त है? वहां पर वो भगवान का भक्त है, नित्य दास के रूप में अहम भाव है। मतलब वहां जो अहंकार है उसका वो जड़ अहंकार नहीं है, उसका चिद अहंकार है। फिर कहते हैं हरे तव पादे मूलः, हरे मतलब भगवान, तव मतलब तुम्हारा, पादैक मूल तुम्हारे चरण को हम लोग क्या करते हैं, जो पूजा करने वाले हैं दासानुदासो, जो आपके भक्त हैं भगवान उसके भी जो दास हैं, भवितास भूया, मैं उनका भी दास बनना चाहता हूँ। और फिर क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ दास ही नहीं बनना चाहता हूँ, साथ साथ कहते हैं कि मनः स्मृता, कि मैं अपने मन के द्वारा उनका स्मरण भी करना चाहता हूँ। और ते गुणास्ते, उनके गुणों का भी बखान करना चाहता हूँ। किसके द्वारा? तो कहते हैं गृणीत, ग्रहण करूंगा, वाक अपने वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म करोति कायः, उनके द्वारा मैं उनकी सेवा करूंगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सबसे अच्छी बात इसमें क्या है ना कि पादैक मूलो दासानुदासो, कि हमें हमेशा दासों के दास बनना है। लेकिन हम लोग क्या बनने का प्रयास करते हैं, बॉसानु बॉस, कि हम लोग उसके भी बॉस हैं और हम उसके भी बॉस बने। और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हम दास हैं और उसके भी हम दास बनना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ये हमारी गौड़ीय परंपरा का मूल है कि हमें भगवान का सेवक नहीं, भगवान के सेवकों का सेवक बनना है। ये संक्षेप में इसका भाव है। जैसे कहते हैं मन समृता से गृणीत्वा कर्म करोतु काया, मतलब मन से, मतलब मैं उन भक्तों का भी मतलब उसमें वो करना चाह रहे हैं कि मैं भक्तों का भी वाणी का गुणगान करूं, मतलब ये है ना प्रभु जी। और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दासों का दास बन सकता हूँ, है ना, यही प्रार्थना है ना प्रभु जी। बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आपने।
बहुत अच्छा, आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी थी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई माता जी, प्रभु जी जो कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रिया माता जी, निशा माता जी, प्राची माता जी, कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को कुछ भगवान जी कुछ लीला कर रहे हैं, तो ये क्या सबको बताना चाहिए? आपके साथ अगर खुद के साथ हो रहा है तो उसको भक्त के अलावा और किसी को नहीं बताना चाहिए। भक्त हो अच्छा, और वो भक्त हो जो आपकी बातों को सुनने के बाद उसमें विश्वास करे और उस बात को किसी और को ना बताए, उस भक्त को आपका भगवान के साथ जो अनुभव है, उन्हीं को केवल बताना चाहिए। ऐसे भक्त को भी नहीं जो आपसे सुनने के बाद उसको कहीं और बता दे, उन भक्तों के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा। और प्रभु जी, जैसे कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा करता है, तो वो किस भाव से लेना चाहिए? मतलब कोई अगर लड्डू गोपाल की माधुर्य सेवा भाव करता हो है, या तो फिर सखा के रूप में है, तो वो तो लड्डू गोपाल को पता नहीं। अगर कोई प्रभु जी, माधुर्य भाव में, साख्य भाव में है तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता है। सिर्फ वात्सल्य भाव वाले ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हम्म। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम।